कक्षा की आगाज करने की मैं घोषणा करता हूं। पहले आप सबको शुभ संध्या। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग बीपीएससी मुख्य परीक्षा की कक्षा में हैं और पिछले दिन जीएस पेपर फर्स्ट हिस्ट्री के कड़ी में हम लोग गांधी के आंदोलन और गांधी के आंदोलन की कड़ी में हम असहयोग आंदोलन और बिहार की भूमिका तक पहुंच चुके। इसी कड़ी में हमारी आज की टॉपिक सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तो देखने में यह टॉपिक बहुत छोटा लगता है और यूपीएससी का बड़ा फेवरेट टॉपिक है। असहयोग की तुलना में सविनय अवज्ञा यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है और बीपीएससी का ही फेवरेट टॉपिक। लेकिन इस वर्ष कोई क्वेश्चन नहीं है, अगले वर्ष पूछने की संभावना। इस क्वेश्चंस को हम कैसे पढ़ें, इस टॉपिक को हम कैसे पढ़ें, तो सबसे पहले तो मैं ये इंट्रो के पक्ष को पहुंचाना चाहूँगा और उस व्यास में लोग इंट्रो के बाद पृष्ठभूमि को देखेंगे और पृष्ठभूमि में कलकत्ता अधिवेशन से लेकर और पूर्ण स्वाधीनता दिवस, लाहौर कांग्रेस का अधिवेशन और पूर्ण स्वाधीनता दिवस सबको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद लोग इस बात को देखेंगे कि नमक को केंद्रीय मुद्दे के रूप में क्यों चुना गया। नमक केंद्रीय मुद्दे के रूप में क्यों चुना गया उसको देखेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु है कि जिस तरह से बीपीएससी के क्वेश्चन के पैटर्न बदल रहे हैं करना आवश्यक। फिर का प्रसार कहाँ तक हुआ, तमिलनाडु आसाम से होते हुए बिहार के विशेष संदर्भ में हम लोग देखेंगे प्रांत और प्रांतों में क्या क्या के स्वरूप थे। फिर आंदोलन का रूप, फिर आंदोलन का प्रभाव रूप में पड़ा और इस आंदोलन के साथ एक महत्वपूर्ण बिंदु था जन सहभागिता की व्यापकता। विभिन्न सामाजिक वर्ग थे, महिलाएं थे, छात्र थे, मुसलमान थे, उसकी सहभागिता का भी हमें परीक्षण करनी है। और साथ ही सरकार की प्रतिक्रिया क्या हुई इस आंदोलन के कॉन्टेक्स्ट में, सरकार की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप ही गांधी इरविन समझौता हुआ। और फिर मूल्यांकन है, तो हर टॉपिक का लास्ट तो होता है और असहयोग से इसकी तुलना है, क्योंकि तुलनात्मक विश्लेषण भी कभी पूछा जा सकता है। कैसे परीक्षा के प्रश्न के स्वरूप बदल रहे हैं, पर टफ किया। अभी तो हिस्ट्री बहुत आसान पूछती, तो टॉपिक है तैयार करके जाइएगा, छाप दीजिए। समस्या यह हो जाएगी कि जैसे चंपारण पूछ दे, सद्दाल पूछ दे, मुंडा पूछ दे, 80 शब्द 100 शब्द में लिखना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। मतलब अब जो भी टॉपिक है तो आप 100 शब्द में भी लिखने का एक अभ्यास कर लीजिए। कई बार बहुत छोटे टॉपिक को बड़े रूपों में भी पूछा जा सकता है। जैसे तो 35 का एक्ट है, तो बड़े रूपों में पूछा जा सकता है कि संवैधानिक विकास की कड़ी में तो ऐसे टॉपिक को कैसे लिखना हो, बिंदु को लिखिए, तो 35 के एक्ट का इम्पैक्ट को दिखाइए। ऐसे अपने आप को 300-400 प्रस्तुतिकरण दिखाइए, अपने आप 400 शब्द हो जाए। घबराने की बात नहीं होती, नहीं लिखते हैं इसलिए घबराहट होती। जब लिखना शुरू करेंगे तो फिर घबराहट नहीं। हम लोग इसी क्रम में आज सबसे पहले इंट्रो के पक्ष को देखेंगे। इंट्रो में क्या देखना होता है, 3-4 लाइन का छोटा लेकिन एक सारगर्भित इंट्रोडक्शन होता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऐसे लिखो, गांधी जी के नेतृत्व में, गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता के लिए किए जाने वाले संघर्ष, स्वतंत्रता के लिए किए जाने वाले संघर्ष, स्वतंत्रता के लिए किए जाने वाले संघर्ष सतत नहीं था, सतत नहीं था। सतत नहीं, अंतः परीक्षण, अंतः परीक्षण, अंतः परीक्षण और विस्तार के चरणों की कड़ी में, और विस्तार के चरणों की कड़ी में
और विस्तार के चरणों की कड़ी में सक्रियता के चरण थे। सक्रियता के चरण थे। सक्रियता के चरण थे। 1930 का दशक, 1930 का दशक 20वीं सदी के तीसरे दशक, 1930 का दशक सक्रियता का एक युग का द्योतक था। सक्रियता के एक युग का द्योतक था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन था। तो क्वेश्चन है उसी के अनुसार। ऐसे अन्य अन्य भी थे सक्रियता, और अन्य सक्रियता क्या था? अन्य सक्रियता था गोलमेज सम्मेलन, था गोलमेज सम्मेलन की कड़ी में गांधी इरविन समझौता, फिर इसी कड़ी में सांप्रदायिक अधिनिर्णय, फिर कराची अधिवेशन, पूना समझौता, ये सब सक्रियता का द्योतक था। भले ही इतना मैं पीटी में पढ़ा देता हूं कि यदि आप उन बिंदुओं को आत्मसात कर लेंगे तो किसी क्वेश्चंस को लिखने में दिक्कत नहीं होगी। यदि यही क्वेश्चन, हालांकि बीपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन यूपीएससी में दे सकता है, गांधी के या राष्ट्रीय आंदोलन का 20वीं से 30वीं दशक सक्रियता का चरण था और गांधी के रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा। व्याख्या कीजिए। हाँ, कुछ क्या कुछ समझना होता है, ठीक है कि नहीं? यदि आप चीजों को समझते हैं तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। कहते हैं कि थोड़ा बुद्धि का स्तर बढ़ाओ। अभी एक बच्ची आई खरीफ, और अभी एक चुटुक्का सा कोई गाइड किताब लेकर के पहुंच, और इसमें खरीफ फसल लिखा है, आप भी लिखो, ठीक है कि नहीं? तो बुद्धि को बढ़ाओ, ठीक है कि नहीं? जो पढ़ा दिए हैं, इस स्तर पे समझा दिए हैं। कहते ही हैं कि हिंदुस्तान में जितना मैं पढ़ा देता हूँ, हिंदुस्तान में कोई संस्था इतना नहीं, ठीक है कि नहीं? अब उसको तुम नहीं पचाओगे तो क्या मतलब है, ठीक है कि नहीं? तो पचाने की आवश्यकता ना, आपको बताएं उसको पचाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नहीं पचाइएगा तो दिक्कत है। भैया अभी एक क्वेश्चन मैंने अभी दिया, लिखो इसको, ठीक है कि नहीं? अभी नहीं, मतलब लास्ट में दिखा देंगे कि उन्हीं, क्योंकि ठीक है बीपीएससी में नहीं आएगा, लेकिन कठिन क्वेश्चन को जब आप लिख लीजिएगा ना, तो फिर आपको क्वेश्चन को समझने में दिक्कत नहीं होगी, और फिर धारा प्रवाह आप लिखिए। रोज कहते हैं कि 2-3 क्वेश्चन रोज लिखो, 150 क्वेश्चन रोज बनाओ, ठीक है कि नहीं? ये काम, यदि पेपर रोज 2 घंटा पढ़ो, न्यूज चैनल देखो, चिंतन करो, थोड़ा सा ऐसे पर भी फोकस रखो, यदि ये काम आप सिस्टमेटिकली करते हैं ना, तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं। सिस्टमेटिकली घंटों को बांट लीजिए, ठीक है कि नहीं? तो घंटों में तो ये तो आपको रूटीन बनाना है कि कैसे वो घंटे को हम कमांड करें, समय प्रबंधन करें। खैर अभी हम उस विषय नहीं है। ये हुआ इंट्रोडक्शन, ये क्या हुआ? इंट्रो, परिचय। परिचय कंप्लीट हो गया ना? अब आइए पृष्ठभूमि लिखेंगे। सविनय अवज्ञा से पूर्व, सविनय अवज्ञा से पूर्व कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, इसमें नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार किया गया, इसमें नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार किया गया, इसमें नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार किया गया। 1929 के दौरान कई राजनीतिक गतिविधियां, 1929 के दौरान कई राजनीतिक गतिविधियां, कई राजनीतिक गतिविधियां, राजनीतिक गतिविधियां लाहौर षड्यंत्र केस,
लाहौर षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस, इरविन की घोषणा, इरविन की घोषणा, इरविन की घोषणा, दिल्ली घोषणा पत्र, दिल्ली घोषणा पत्र, दिल्ली घोषणा पत्र, दिल्ली घोषणा पत्र और दिल्ली घोषणा पत्र और दिल्ली घोषणा पत्र और लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन एवं पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव, एवं पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव, प्रथम स्वाधीनता दिवस, प्रथम स्वाधीनता दिवस, प्रथम स्वाधीनता दिवस एवं एवं गांधी के 11 सूत्री मांगे, गांधी के 11 सूत्री मांगे, गांधी के 11 सूत्री मांगे, गांधी के 11 सूत्री मांगे इत्यादि उल्लेखनीय, आदि उल्लेखनीय। ठीक है, जैसा पृष्ठभूमि से जोड़कर क्वेश्चन पूछा, एक एक बात आप पीटी में तथ्यात्मक से पढ़े हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकते, लेकिन यदि नहीं भी पूछा तो आप पृष्ठभूमि को डाल सकते। ठीक है कि नहीं? और ध्यान रखिए उसमें वही यूपीएससी की कक्षा होती तो गांधी का जो 11 सूत्री मांगे था, वो उस मांग को यदि आप माइक्रो एनालिसिस कीजिएगा तो 3 वर्ग से जुड़ा हुआ था। एक सामान्य वर्ग से, दूसरा किसानों की मांग थी और तीसरा विशिष्ट बुर्जुआ क्लास की मांग। मतलब गांधी बुर्जुआ हितों का भी संवर्धन करते थे। या ऐसा नहीं कि गांधी बुर्जुआ हितों का समर्थक थे, वो वर्ग समन्वय पे बल देते थे जो उनके सिद्धांत का एक अभिन्न हिस्सा था। सभी वर्गों को, चाहे वो बुर्जुआ हो, सरभारा हो, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे वो श्रमिक हो, पति हो, चाहे वो किसान हो, जमींदार हो, वो सभी वर्गों के समन्वय पे बल देते थे, जो विचार में मैंने पढ़ाया था। हिंदुओं को जानना है और समझना है। इसी क्रम में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पृष्ठभूमि के बाद, ये पृष्ठभूमि हो गया कंप्लीट। पृष्ठभूमि के बाद नमक केंद्रीय बिंदु के रूप, मुद्दे के रूप में कैसे जुड़ा? क्यों नमक को ही उन्होंने जुड़ा? क्योंकि नमक का धर्मनिरपेक्ष चरित्र था, नमक का समानतावादी चरित्र था, नमक किसी भी भेद से अलग था। जाति भेद, लिंग भेद, क्षेत्र भेद, ये सभी से अलग था। मतलब सबके लिए नमक क्या था? महत्वपूर्ण। इसलिए उन्होंने नमक के प्रश्न को केंद्रीय बिंदु पे जोड़ा। ठीक है कि नहीं? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखिएगा। गांधी जी ने नमक को, गांधी जी ने नमक को केंद्रीय मुद्दों से जोड़ा, क्योंकि यह गरीबों के हितों को प्रभावित करता था, क्योंकि यह गरीबों के हितों को प्रभावित करता था। और गरीबों के आत्म सहायता का एक प्रमुख माध्यम था। और गरीबों के आत्म सहायता का एक प्रमुख माध्यम था। इसका धर्म निरपेक्ष चरित्र था, इसका धर्म निरपेक्ष चरित्र था। नमक का धर्म निरपेक्ष चरित्र था जो सभी व्यक्ति को समान रूप से प्रभावित करता था। धर्म निरपेक्ष चरित्र था जो सभी लोगों को समान रूप से प्रभावित करता था, जो सभी लोगों को समान रूप से प्रभावित करता था, जो सभी लोगों को समान रूप से प्रभावित करता था। साथ ही
नमक जैसे रोजमर्रा की वस्तु पर, नमक जैसे रोजमर्रा की वस्तु पर कर लगाए जाने से, कर लगाए जाने के विरोध करने से, नमक जैसे रोजमर्रा की वस्तु पर, रोजमर्रा की वस्तु पर कर लगाए जाने के, 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 कर लगाए जाने के विरोध से, विरोध से सभी वर्गों का समर्थन स्वाभाविक था, सभी वर्गों का समर्थन स्वाभाविक था। स्वाभाविक था, स्वाभाविक था। ये हो गया ना कि नमक को केंद्रीय मुद्दा में क्यों रखा, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु था। अब उसी में एक लाइन लिख देंगे तब शुरू करेंगे। इसी क्रम में 12 मार्च 1930 नमक कानून का विरोध कर दांडी यात्रा के साथ, 12 मार्च 19 नमक कानून का विरोध कर दांडी यात्रा के साथ, दांडी यात्रा के साथ सवर्ण अवज्ञा की, सवर्ण अवज्ञा की शुरुआत की। इसमें साबरमती आश्रम के 78 अनुयायी, 78 अनुयायी, 78 अनुयायी ने हिस्सा लिया, 78 अनुयायी ने हिस्सा लिया, 78 अनुयायी ने हिस्सा लिया, हिस्सा लिया। इस आंदोलन के क्रम में चेंज, इस आंदोलन के क्रम में, इस आंदोलन के क्रम में न केवल, न केवल, न केवल सवर्ण अवज्ञा, सॉरी, न केवल नमक कानून को तोड़ा गया, नमक कानून को तोड़ा गया, बल्कि अन्य कार्यक्रम पे भी बल दिए गए, अन्य कार्यक्रम पे भी बल दिए गए, जैसे 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 विदेशी का, जैसे विदेशी वस्त्र को का बहिष्कार, शराब की दुकानों पे धरना, जैसे विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार, शराब के दुकानों पे धरना, 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 सरकारी कर्मचारी अपने कार्यालय का बहिष्कार करे, सरकारी कर्मचारी अपने कार्यालय का बहिष्कार करे, कार्यालय का बहिष्कार करे, और विद्यार्थियों के द्वारा, और विद्यार्थियों के द्वारा सरकारी विद्यालय का बहिष्कार किया जाना चाहिए, और विद्यार्थियों के द्वारा सरकारी विद्यालयों का बहिष्कार किया जाना चाहिए, चाहिए। इसी कड़ी में कालांतर में, इसी कड़ी में कालांतर में, कड़ी में कालांतर में, कड़ी में कालांतर में कड़ी में कालांतर में गांधी के गिरफ्तारी के बाद करबंदी को भी जोड़ा गया।
गांधी की गिरफ्तारी के बाद करबंदी को भी जोड़ा गया। करबंदी को भी जोड़ा गया। क्या हुआ? अब आइए, ये भी कंप्लीट हो गया। अब क्या आता है? सार बिहार के विशेष संदर्भ में देगा, तो यही क्वेश्चन अवज्ञा का जो पूछे एंगल और फिर बिहार के भूमिका आता है, सो तो यही है। तो बिहार की भूमिका और प्रसार, थोड़ा सा प्रसार को लिख लेंगे, लिखेंगे। अवज्ञा आंदोलन एक अखिल भारतीय स्वरूप का आंदोलन था। अवज्ञा आंदोलन अखिल भारतीय स्वरूप का आंदोलन था। इसमें तमिलनाडु 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 में राजगोपालाचारी ने तिरुचन्नापल्ली से वेदारण्यम तक नमक यात्रा की। नमक यात्रा आरंभ की। नमक यात्रा आरंभ की। मालाबार में तिलप्पन ने बायोकॉम सत्याग्रह किया। बायोकॉम सत्याग्रह किया। बायोकॉम सत्याग्रह किया। आंध्र के क्षेत्र में नमक यात्रा पर बल दिया गया। नमक यात्रा पे बल दिया गया। नमक यात्रा पे बल दिया गया। आसाम में कनिंगम सर्कुलर के विरोध में प्रदर्शन किए गए। आसाम में कनिंगम सर्कुलर के विरोध में प्रदर्शन किए गए। प्रदर्शन किए गए। प्रदर्शन किए गए। पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी ने नेतृत्व संभाला। पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी ने नेतृत्व संभाला। और यहाँ चंद्र सिंह गढ़वाली ने आम लोगों पे गोली चलाने से मना कर दिया। चंद्र सिंह गढ़वाली ने आम लोगों पर गोली चलाने से मना कर दी। आम लोगों पर गोली चलाने से मना कर दी। इस क्षेत्र में मुसलमानों की भागीदारी अधिकतम रही। अन्य क्षेत्र में मुसलमान कटे रहे, लेकिन इस क्षेत्र में मुसलमानों की भागीदारी अधिकतम रही, व्यापक रही। व्यापक रही। यह हो गया प्रसार। प्रसार जब पूछे क्या कीजिएगा, थोड़ा सा क्या कीजिएगा, हाथ का मैप बना दीजिएगा। और तमिलनाडु का क्षेत्र, आंध्र का क्षेत्र, देखो नंबर तो आप लूट सकते हैं, लेकिन जानना चाहिए कि कैसे लूटा जाए। ठीक है कि नहीं? आप कहिएगा कि सर 3 ही घंटा रहता है, क्या हुआ जी? आप कहिएगा कि सर 3 ही घंटा रहता है, समय कम होता है, अरे उसी में स्टॉप करते हैं। उसी में जो 525 नंबर रिटर्न में ले आता है, तो 525 लाता है, उसको 80-90 नंबर मिल ही जाता है इंटरव्यू। वही जो 600 625 ले आता है, टॉप कर जाता है। तो करता है काम, ये बढ़ जाता है।
तो नहीं करता है रोना रोता है, जिंदगी भर रोना ही रोता है। बुते केना हाथ नहीं लिखायल पाए छे, आग दुखा जाए छे, ठंडा बढ़ रहे है, कल में नहीं चलल। अरे कलम नहीं चला तो सबके लिए है, कहते आपने अभ्यास नहीं किया ठीक से। हम तो कोई भी दिन ऐसा नहीं होता है कि पीटी में एमसीक्यू पर और मेंस में कहते हैं लिखो मत। सब दिन लिखो, 2-3 क्वेश्चन सब दिन लिखिए, और 50-25-100 क्वेश्चन रोज बनाइए। यूपीएससी का हो गया तो यूपी का देख लीजिए, यूपी पीसीएस हो गया तो छत्तीसगढ़ का देख लीजिए, छत्तीसगढ़ हो गया तो क्या कहता, तमिलनाडु देख लीजिए। मतलब जहां जहां का उपलब्ध होता है 10 साल का क्वेश्चन, ज्यादा पुराना नहीं, 5-10 साल के क्वेश्चंस को आप जरूर बना लीजिए। देखिए कि सबका ट्रेंड मोर और लेस, एमपी को छोड़ दीजिए और कई राज्यों का तो सिर्फ स्थानीय रहता है, तो उसको छोड़ दो, तो अखिल भारतीय महत्व का नहीं है। वो तो ऐसे भी बिहार में भी रहता है कि नहीं रहता। इस क्वेश्चन बिहार विशेष है कि नंगी हड़ताल कहाँ हुई, पूछता है कि नहीं पूछता, ठीक है कि नहीं। इसी आंदोलन के दौरान नंगी हड़ताल हुई थी छपरा में। तो कहने का मतलब साफ है, तो हर जगह का रहता है, लेकिन जो अखिल भारतीय स्तर के फैक्ट है देख लो, आओ, ठीक है कि नहीं। और काम करो थोड़ा, मेंस के क्वेश्चंस को भी देखो, यूपीएससी के क्वेश्चंस को, आजकल यूपीएससी के क्वेश्चन को, यूपी के क्वेश्चंस को, मेंस क्वेश्चन को देखो, तो बनाने का जो पढ़ लिया मान लिया सबनेवज्ञा, अब देख लो यूपीएससी में सबनेवज्ञा से जुड़ा हुआ कैसा क्वेश्चन था। हम बना सकते हैं कि नहीं, जितना हम पढ़े हैं बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो लगा अच्छा ये तो कुछ नहीं है, बीपीएससी का तो कुछ नहीं, सर तो जैसे पढ़ाए है ही, देख ही रहे हो, उसमें एकदम शब्द सा उसी तरह से रहता है। हाँ, अब उसको आप 3 घंटे में 8 क्वेश्चन को मैनेज करना, तो एक आध क्वेश्चन तो आपको लैंग्वेज के अभाव में, समझ के अभाव में तो दिक्कत होगी। तो मैंने कहा ही है कि कंटेम्प्रोरी से, मैं तो रोज कहता हूँ कि समकालीन रूपों से जोड़ो, बिहार के विकास से जोड़ो, हर चीज को। इकोनॉमिक्स ही है तो इकोनॉमिक्स के किसी को बिहार से जोड़कर देखो, ज्योग्राफी के किसी बिंदु को बिहार से जोड़ के देखो, साइंस टेक के जिसमें, अब इतिहास के किसी को बिहार से क्या जोड़ गया, लेकिन प्रसार है। हाँ, प्रसार है, प्रसार सीधा पूछा तो सीधा छाप देना है, तो कुछ करना है सीधे छाप देना। हाँ, जब भारत का बनाओ तो तमिलनाडु बनाओ, बिहार का पूछे तो बिहार का मैप बनाओ, बिहार के मैप में छपरा, मुजफ्फरपुर, चंपारण दिखाओ। यही ना थोड़ा यूनिकनेस हुआ, यही ना थोड़ा डिफरेंट हुआ। ऐसा नहीं खूब बड़ा, चूंकि अब पन्ना नहीं देता है ज्यादा, उसी में आप विजुलाइज कर लीजिए, आप उस तरह से आप अपने पन्ना को भी तैयार कर लीजिए। जैसे वहां पन्ना है उसी तरह से तो आपका पन्ना, आप अपना पैराग्राफ है उसको देख लीजिए, पहले से आप करके रखिएगा तभी ना, है कि नहीं। तो ध्यान रखिए, चलिए खैर ठीक है। इसी कड़ी में हम लोग अब बिहार में चलते हैं आपको लेकर के, तो लिखेंगे हम लोग, पैराग्राफ चेंज करेंगे, पैराग्राफ चेंज। इस आंदोलन का व्यापक प्रभाव, इस आंदोलन का व्यापक प्रभाव बिहार में भी पड़ा। बिहार में 6 अप्रैल 1930, बिहार में 6 अप्रैल 1930 को, बिहार में 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू करने की तिथि निश्चित की गई। नमक सत्याग्रह करने की तिथि निश्चित की गई, तिथि निश्चित की गई तथा रूपरेखा और रेखा राजेंद्र प्रसाद तैयार की कि बिहार में कहीं समुद्र तट नहीं था, बिहार में कहीं समुद्र तट नहीं था, लेकिन अनेक जगह पे नमकीन मिट्टी मिलती थी, लेकिन अनेक जगहों पर नमकीन मिट्टी मिलती थी, से खौलाकर
से खौलाकर नमक जैसी चीजें प्राप्त हो जाती थी। नमक जैसी चीजें प्राप्त हो जाती थी। प्राप्त हो जाती थी। ठीक है। उल्लेखनीय है कि बिहार में सबसे पहले चंपारण और सारण जिले में उल्लेखनीय है कि बिहार में सबसे पहले चंपारण और सारण जिले में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई। ठीक है। चंपारण और सारण जिले में, पिक्चर से दिखा सकते हैं ना। बिहार का मैप तो सबसे आसान है बनाना। अफ्रीका का मैप, बिहार का मैप नहीं। अफ्रीका में क्या है, सिंग लगा दीजिए, ऐसे करके घुमा दीजिए, ऐसे करके ऐसे करके ऊपर ले जाइए, कर दीजिए, अफ्रीका का मैप तैयार। ठीक है कि नहीं। बिहार का मैप भी कितना आसान है, ऐसे करके दो भाग में बांट दीजिए। ठीक है। क्या समझ रहना चाहिए चंपारण, ऐसा नहीं कि चंपारण दिखा दिए इधर, रहना चाहिए कि चंपारण कहाँ पे है, पूर्वी कहाँ है, पश्चिमी कहाँ है, ये सब थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए। और वो तो मैं कहता ही हूँ कि बस जो पीटी की फैक्ट है उसको सामने लगा लीजिए। पीटी में जितना बिहार विशेष भी पढ़ा दिए हैं, सब तो ज्योग्राफी में पढ़ ही लिए हैं। ठीक है कि नहीं, तो अच्छे से कर लीजिए। देखो मेंस में भी काम आ गया अभी तो। हाँ, इसलिए कहते भी हैं कि जितना पढ़ा दे तो बस याद करते चलो, तो समझ विकसित करते चलो, थोड़ा सा एनालिसिस करो, सिर्फ तथ्यों को रटो मत, बल्कि उसका एनालिसिस कीजिए। बिहार का जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी प्रधान क्षेत्र है, तो जलोढ़ मिट्टी की क्या महत्ता है, मतलब थोड़ा सा। और महत्ता क्या होगा, कृषि के क्षेत्र में होगा, सभी तरह की फसल का उत्पादन होगा। नहीं, उन क्या करना है, समझना है, थोड़ा समझ कर उन चीजों को पढ़ो, पॉइंट आउट कर लो, एक रोड मैप तैयार कर लो। अब मान लिया यही चीज पढ़े, इसका रोड मैप बना नहीं, पॉइंट कर लो। और इसका तो अपनी राइटिंग एबिलिटी है, उसको जितना चाहो उतना करो। हिस्ट्री का एक कॉपी बना लो, करेंट का एक कॉपी बना लो, साइंस टेक का एक कॉपी बना लो। अभी जैसे डिफेक्ट टेक्नोलॉजी है, इस साल नहीं पूछा तो अगले साल ब्लॉकचेन है, अगले साल की संभावना बढ़ गई। तो समय रहते अगले साल गगनयान आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगले साल क्या मतलब जो भी होगा, गगनयान क्या, चूंकि परीक्षण होने वाला है तो गगनयान और अंतरिक्ष छूटेगा नहीं कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में हम अंतरिक्ष में अपना स्टेशन बना रहे हैं, तो अंतरिक्ष स्टेशन की क्या महत्ता है, तो इन चीजों को थोड़ा सा समझने का हम तो बताते ही हैं। अभी मेरा साइंस टेक खत्म कहा, मैंने तो कहा कोई भी हिस्ट्री खत्म हो सकता है। ठीक है, जो ट्रेडिशनल इशूज है वो खत्म हो सकता है, लेकिन जो समसामयिक इशू है वो कभी खत्म हो सकता है, कभी खत्म नहीं हो। वो क्वेश्चन हमेशा क्यों, हमने गठबंधन के देखे होंगे, मेरा गैस का पहला क्वेश्चन है गठबंधन की राजनीति एक आवश्यक बुराई। ये सभी, जब भी आवश्यक बुराई है तो आवश्यक मतलब सकारात्मक भी और नकारात्मक। ठीक है, ठीक है, वो 100 क्वेश्चन में 100 शब्द में दिए हुए थे। अब सवाल है कि गैस तो गैस होता है, तो पढ़ के तो आदमी को सब पूरा जानना है। ठीक है कि नहीं। बेसिक स्ट्रक्चर बराबर कहते रहे हैं, इस साल बेसिक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ काफी ज्यादा वाद विवाद होता रहा, एलजीबीटी को लेकर बात। देखो जितने क्वेश्चन है कहीं ना कहीं विगत एक साल में चर्चा में, और उस चीज को समझना होता है। इसी के लिए कहते हैं कोई मैगजीन पढ़ते रहो, क्लास करते रहो, अपना भी एक रोड मैप बनाते रहो। उन ये नहीं बेकार बेकार के टॉपिक पे बना रहे हो, जो रेलिवेंट टॉपिक है उस पर बनाएगा। कि नहीं कछुआ मिला कहीं पर तो कछुआ पर बना लिए रोड मैप। बनाने का भी एक तरीका, जैसे दुबई का है, कॉप 28 है, ऑलरेडी हम पढ़ा भी दिए हैं। ठीक है, नवीन जैव ईंधन नीति है, मतलब जो उस पर बनाओ जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। मूल में आइए। खैर, चंपारण और सारण जिले में नमक सत्याग्रह की बात हुई, यहाँ तक ठीक है। इसी के प्रसार में मुजफ्फरपुर, पटना, शाहाबाद, इसी का प्रसार मुजफ्फरपुर, पटना और शाहाबाद में, शाहाबाद में शाहाबाद में
मुजफ्फरपुर जिला में 7 अप्रैल 19 मुजफ्फरपुर जिला में 7 अप्रैल 19 स्थानीय नेताओं स्थानीय नेता जैसे रामदयालु सिंह, जनकधारी प्रसाद, रामानंदन सिंह के नेतृत्व में रामदयालु सिंह, जनकधारी प्रसाद, रामानंदन सिंह के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह शुरू। नमक सत्याग्रह शुरू हुआ। नमक सत्याग्रह शुरू पटना में 16 अप्रैल 1930। पटना में 16 अप्रैल 1930 को 16 अप्रैल 1930 को नरवा पिंड में नमक बनाकर नरवा पिंड में नमक बनाकर नमक कानून भंग किया गया। नमक कानून अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में भंग किया गया। इसी कड़ी में छपरा में और सिवान में रामरक्षक ब्रह्मचारी ठीक है। दरभंगा में सत्यनारायण सिंह इत्यादि ने नमक कानून का प्रतीकात्मक विरोध किया। प्रतीकात्मक विरोध किया। क्योंकि वो अवस्थित बिहार में भू अवस्थित क्षेत्र बिहार में क्योंकि भू अवस्थित क्षेत्र बिहार में नमक कानून तोड़ना व्यवहारिक भी नहीं था। कैसे व्यवहारिक था कि नमक कानून, नमक तो होता नहीं था यहाँ। व्यवहारिक होता नहीं होता। नमक कानून तोड़ना व्यवहारिक नहीं होता। क्या नमक कानून तोड़ना व्यवहारिक नहीं। उल्लेखनीय है कि पैराग्राफ से उल्लेखनीय है कि भागलपुर, ये छपरा इत्यादि में चौकीदारी करके विरोध में आंदोलन चलाया गया। चौकीदारी करके विरोध में पीटी में ही पढ़ते हैं इन तथ्यों को। चौकीदारी करके विरोध में आंदोलन चलाया गया। यह है बिहार। ये कौन सा बिहार है? यह है वर्तमान बिहार। जब परीक्षा में क्वेश्चन आए तो वर्तमान बिहार के साथ साथ हम दक्षिण बिहार को भी देख लें। छोटा नागपुर क्षेत्र में क्या हुआ, ठीक है कि नहीं? जैसे जो क्वेश्चन थे, एक होता है आधुनिक बिहार में, आधुनिक में वर्तमान है, एक होता है बिहार में, तो वहां पर तो दक्षिण बिहार नहीं दोगे, छोटा नागपुर का क्षेत्र नहीं दोगे। ऐसे भी नहीं भी पूछा तो थोड़ा सा लिख दोगे, 2-3 लाइन, 2-3 लाइन तो क्या है, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, सारण, सिवान, पटना, दरभंगा में क्या है, नेतृत्वकर्ता का नाम याद रखना है। ठीक है ना जी? समस्त बिहार में चूंकि भू आवेष्टित क्षेत्र था, तो भू आवेष्टित क्षेत्र में नमक कानून व्यवहारिक था भी नहीं। समुद्र रहता तब ना व्यवहारिक रहता। हम उसको प्रतीकात्मक रूप से क्या करते थे, नमकीन मिट्टी को फैलाते। हर जगह नमकीन मिट्टी उपलब्ध भी नहीं थी, उसका विरोध करते थे और गांधी के कार्यक्रम में हिस्सा लेते थे।
नहीं, विदेशी वस्त्र को हटाइए, धरना प्रदर्शन शराब के दुकानों पर नहीं। बिहार में एक नया स्वरूप था चौकीदारी कर का विरोध, तो ये नए स्वरूपों में जुड़ा। इन चीजों को ध्यान में करके रखेंगे। क्लियर हुआ? लिखेंगे चेंज। दक्षिण बिहार में ऐसे लिखो, तत्कालीन दक्षिण बिहार छोटा नागपुर के क्षेत्र में निम्न वर्ग विद्रोही रहा। निम्न वर्ग विद्रोही रहा। गंगा माझी, पारा माझी गांधी के सिद्धांतों से प्रभावित थे। गांधी के सिद्धांतों से प्रभावित थे, जिन्होंने जिन्होंने गांधी के सिद्धांतों से प्रभावित थे और जिन्होंने हजारीबाग में इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। हजारीबाग में नेतृत्व प्रदान किया। ठीक है, बिहार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा बिहार को विस्तृत करेंगे। जैसे जैसे आंदोलन का रूप अपने चरम अवस्था को प्राप्त करने लगा, नेक्स्ट बार पैराग्राफ चेंज करके हर 5-6 लाइन के बाद लॉजिकली थोड़ा सा चेंज करो। जैसे जैसे आंदोलन का रूप अपने चरम अवस्था को प्राप्त करने लगा, जैसे जैसे आंदोलन का रूप अपने चरम अवस्था को प्राप्त करने लगा, वैसे वैसे सरकारी दमन चक्र ने सरकारी दमन चक्र ने कठोर रूप धारण किया। कठोर रूप धारण किया और लगभग हजारों लोग गिरफ्तार किए। 1000 लोग गिरफ्तार किए गए। 9 मई 1930 को बीपीसीसी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी 9 मई 1930 बीपीसीसी ने विदेशी वस्त्रों एवं शराब के दुकानों के आगे धरना प्रदर्शन का प्रस्ताव रखा। का क्रियान्वयन 16 मई से किया गया। का क्रियान्वयन 16 मई से किया गया। इसका क्रियान्वयन 16 मई से किया गया। सर अली इमाम की अध्यक्षता में पटना में एक स्वदेशी संघ की स्थापना की गई। पटना में एक स्वदेशी संघ की स्थापना की गई। पटना में यह आंदोलन अत्यंत सफल रहा। इसका मुख्य श्रेय मुख्यतः महिलाओं को जाता है। इसका मुख्य श्रेय महिलाओं को जाता है।
इनमें श्रीमती हसन इमाम, श्रीमती बंध्यवासिनी देवी, श्रीमती बिंध्यवासिनी देवी ने प्रमुखता से भाग लिया, प्रमुखता से भाग लिया, प्रमुखता से भाग लिया, से भाग लिया। ठीक है, आएगा चेंज। स्वदेशी की प्रचार और स्वदेशी की प्रचार और विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार की भावना, स्वदेशी की प्रचार और विदेशी वस्त्रों की बहिष्कार की भावना इतनी प्रबल हुई कि विदेशी वस्त्रों की बहिष्कार की भावना इतनी प्रबल हुई कि छपरा जेल के कैदियों ने नंगी हड़ताल कर, छपरा जेल की कैदियों ने स्वदेशी वस्त्र पहनने के लिए नंगी हड़ताल कर दी, नंगी हड़ताल कर दी। नंगी हड़ताल कर दी, हड़ताल कर दी। सरकार के दमन चक्र तीव्र होते गए, इसी क्रम में सरकार के दमन चक्र तीव्र होते गए, सरकार के दमन चक्र तीव्र होते गए और सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, और सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार कर लिया गया, सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अत्याचार के विरोध, पुलिस अत्याचार के विरुद्ध बिहार विधायिका के 4 सदस्य, बिहार विधायिका के 4 सदस्य अनंत कमलेश्वरी, श्याम नारायण, अनंत कमलेश्वरी, अनंत कौमा, ऐसा नहीं कि अनंत अनंत और क्या है कमलेश्वरी, अनंत कौमा कमलेश्वरी कौमा श्याम नारायण और नवल किशोर सिंह ने सदस्यता त्याग दी। नवल किशोर सिंह ने सदस्यता त्याग दी। ठीक है, सदस्यता त्याग दी। इसी क्रम में राय बहादुर द्वारकानाथ, राय बहादुर द्वारिकानाथ, राजेंद्र प्रसाद, राय बहादुर द्वारिकानाथ, राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बारी ने भी इस्तीफा दे दी, ने भी इस्तीफा दे दिया, ने भी इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा दे दी। 30 जून 1930 को कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया। 30 जून 1930 को कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया, अवैध घोषित कर दिया गया। लेकिन दमनकारी उपाय सफल न होते हुए, सफल न होने पर, लेकिन दमनकारी उपाय सफल न होने पर और प्रथम गोलमेज सम्मेलन की असफलता के आलोक में
प्रथम गोलमेज सम्मेलन की असफलता के आलोक में प्रथम गोलमेज सम्मेलन की असफलता के आलोक में 5 मई 1931 को गांधी इरविन समझौता हुए। 5 मई 1931 को गांधी इरविन समझौता हुए। गांधी इरविन समझौता हुए। आंदोलन को स्थगित कर दिया। तत्काल समझौते के पृष्ठभूमि में इस समझौते के पृष्ठभूमि में आंदोलन को क्या किया गया? स्थगित कर दिया। स्थगित कर दिया। लेकिन पुनः ये गोलमेज सम्मेलन की विफलता ने इसे आंदोलित किया। बिहार में तिहारी, बेगूसराय, शिवहर एवं अन्य स्थानों पर तीव्र विरोध प्रदर्शन हुए। सरकार ने नियंत्रण स्थापित करने के लिए 30 जून को विशेषाधिकार अध्यादेश लाया। 30 जून को विशेषाधिकार अध्यादेश लाया। ठीक है, 30 जून को विशेषाधिकार अध्यादेश लाया। कौन लाया? सरकार ने। ठीक है, विशेषाधिकार अध्यादेश लाए। लगभग इसी समय ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड के कॉमनवेल्थ अवार्ड के विरोध में अर्जन उद्धार कार्यक्रम गांधी जी ने शुरू किए एवं परिजन सेवक संघ की शाखाएं खोली गई। कालांतर में अप्रैल 1934 को रणनीति संघर्ष विराम कड़ी एवं घटते हुए ऊर्जा के आलोक में घटते हुए आंदोलन की ऊर्जा के आलोक में
आंदोलन को स्थगित करने का फैसला किया। आंदोलन को स्थगित करने का फैसला किया। आंदोलन को स्थगित करने का फैसला किया का समर्थन यहाँ बीपीसी ने किया। 18 मई को बीपीसी है। बिहार हो गया, सुन लीजिए। सार में ये तो बिहार विशेष था, लेकिन अखिल भारतीय स्तर पे तो आप समस्त भारत को दिखलाइएगा। महाराष्ट्र सोलापुर, धरसाना, मणिपुर में गैडी लुई, उत्तर पश्चिम में सीमांत गांधी, आसाम में कनिंगम सर्कुलर, मतलब समस्त। जब भारत का यदि पूछे, जो पूछेगा नहीं इस परीक्षा में, लेकिन यदि कभी तो घबराना नहीं है। सारी बात पीटी में पढ़े हुए हैं, कौन से स्टेट में कौन सा किस बिंदु पर हम का विरोध किया, वो सारी बातें लिखी हुई है। ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियो भी है, तो भी फिर से जाकर के एक बार सबने बग्या पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। कई तरह के जो स्वरूपगत विशेषता उसको अब लिखाएंगे, लेकिन उन चीजों को ध्यान रखिएगा। आंदोलन क्या हो गया, स्थगित हो गया। अब इसका प्रभाव बिहार में सबने बग्या कैसे प्रभावित हुआ, लिखेंगे। मगर इसके प्रभाव निर्णायक रहे, मगर इसके प्रभाव निर्णायक रहे, मगर इसके प्रभाव निर्णायक रहे। बिहार में राजनीतिक चेतना प्रबल हुई। बिहार में राजनीतिक चेतना प्रभावित हुई या प्रबल हुई। इस आंदोलन के क्रम में शासन और पुलिस से जुड़े हुए अधिकारी और कर्मचारी, शासन और पुलिस से जुड़े हुए भारतीय अधिकारी और कर्मचारी आंदोलन के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रखने लगे। आंदोलन के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रखने लगे। इसी कड़ी में बिहार में सीएसपी का गठन हुआ। सीएसपी मतलब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। इसी कड़ी में बिहार में सीएसपी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। अतिरिक्त बिहार में महिला, युवा, छात्र एवं मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मुसलमान और किसानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और आजादी की भूख प्रबल हो गई। आपको भी समझ गए। सबसे बड़ा प्रभाव तो जब कैदियों के आगे सरकार को भी झुक, स्वदेशी, ठीक है, ये सब प्रबलता। चौकीदार कर बिहार में वो भी तो इम्पैक्ट है कि आंदोलन के नए स्वरूप में चौकीदार कर था, नंगी हड़ताल थी, तो उन सबको भी वहां जैसा क्वेश्चन होगा से उसको जोड़ देंगे, ठीक है कि नहीं। अब आता है सरकार की प्रतिक्रिया, पढ़ चुके। सरकार की प्रतिक्रिया तो जो दमन था, समझौता था, फिर दमन था, नहीं विशेषाधिकार अध्यादेश था, तो दमन का अग्रिम रूप था, ये सब तो सरकार की प्रतिक्रिया ही तो थी। नहीं, सरकार की प्रतिक्रिया भी क्या हो गई, खत्म हो गई। जैसा क्वेश्चन आएगा लिख लेंगे।
अब आंदोलन का रूप, प्रभाव लिखेंगे, आंदोलन का रूप पॉइंट में, आंदोलन का रूप, आंदोलन को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रभात फेरी, प्रभात फेरी विभिन्न कस्बों में आज भी होता है प्रभात फेरी, आजादी के समय में, आजादी के दिवस के दिन। राष्ट्रीय संदेशों को पहुंचाने के लिए जादुई लालटेन, राष्ट्रीय संदेश को पहुंचाने के लिए जादुई लालटेन, बच्चों और बच्चियों के लिए वानर और मंजरी सेना का गठन, बच्चे और बच्चियों के लिए बानर और मंजरी सेना का गठन, मंजरी सेना का गठन। क्या हो गया आंदोलन का रूप? आंदोलन के रूप में ये 3 बिंदु, इसके अलावा स्वदेशी, स्वदेशी, स्वदेशी और विभिन्न क्षेत्रों में चौकीदारी कर, ये सब आंदोलन के रूप का या स्वरूप का महत्वपूर्ण आयाम था। ठीक है, हो जाएगा। अब जैसा क्वेश्चंस रहेंगे उस तरह से इसके रूप को भी क्या करेंगे, लिख सकते हैं। ये भी पूछ सकता है ना कि सबने अवज्ञा आंदोलन और असहयोग की तुलना में नए स्वरूपगत आकार को ग्रहण किया, व्याख्या करें 100 शब्द में। नहीं की, क्या नहीं पढ़ी, ही ना है। नया स्वरूपगत क्या है? चौकीदारी कर है, नंगी हड़ताल है, पानी सेना है, जादुई लालटेन है, प्रभात फेरी है, यही सब ना है जी। कम तो उसमें भी है, कार्यक्रम इसमें भी है, विदेशी कपड़ा उसमें भी था, इसमें भी था, वकालत इसमें भी था, इसमें भी था, शिक्षा का बहिष्कार, राष्ट्र विदेशी शिक्षा का इसमें भी था, इसमें भी था। लेकिन अंतर कहाँ है? जो को समझ लो कि समानता, समानता के बिंदु कौन से, खत्म। भले ही मैंने कहा कि जब आप किसी क्लास को करने का स्वयं के स्तर पे आत्म साक्षात्कार करेंगे, चिंतन करेंगे, तो जितनी बात मैं बता देता हूँ, लिखवा देता हूँ, समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन रटोगे तो दिक्कत होगी। इन चीजों को यदि रटोगे, क्या प्रभात फेरी के बाद क्या लिखा है, तो ऐसे करके जो दिक्कत होगी। चीजों को समझो, जादुई लालटेन की आवश्यकता क्यों, प्रभात फेरी से जन जागरण। आज भी यदि स्वतंत्रता दिवस पर बच्चे लोग निकलते हैं तो जागरण होता है कि नहीं होता है? ठीक है कि नहीं? तो स्पष्ट है कि उस एंगल से हमको जानना है और समझना। क्या था जी? प्रभाव, प्रभाव में 3 महत्वपूर्ण बिंदु है, लिख लो। प्रभाव में 3 महत्वपूर्ण आयाम है। पहला महत्वपूर्ण आयाम क्या है भाई? पहला महत्वपूर्ण आयाम है प्रभाव में, और वो है कि विदेशी वस्त्र की जब होली हुई तो विदेशी वस्तु की आयात घट गई। लिखेंगे विदेशी वस्तु की आयात घट गई, पहला। विदेशी वस्त्र की आयात घट गई, विदेशी वस्तु की आयात में कमी आई। अब सुनिए, चौकीदारी कर बंद, चौकीदारी कर बंद, ठीक है। इसके अलावा, हेलो, हाँ खुश रहिए, बहुत बड़ा आदमी है, कहाँ है? कहाँ पोस्टिंग किया? एटीएम, एक ही ब्लॉक दिया कि 2 ब्लॉक दिया? हाँ तो ठीक है, बगल में कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ऐसा कीजिए ना, आज एक बार बात कर लीजिए, एक बार कल बात कर लीजिएगा, 10 साढ़े 10 बजे, साढ़े 10 बजे कीजिए। हाँ हाँ, क्लास में है, बोलने वोलने में तो दिक्कत है नहीं आपको, है ना? आप तो CDPO के रूप में काम कर रहे हैं, कितना दिन हो गया, 1 महीना हो गया? 1 महीना हो गया, 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 1 महीना हो
सीपीओ के पद की प्रकृति को हम बात कर लेते हैं 10:30 बजे, ठीक है? तो कुछ बता भी देंगे और भी, ठीक है? चलिए अभी क्लास में है। पुरुष सीडी, महिला सीडी या पुलिस सीडी, पुरुष सीडी। चलिए, हाँ तो कहाँ थे हम लोग? थे ये दूसरा बिंदु में थे। तो पहला बिंदु विदेशी, दूसरा में क्या हुआ? चौकीदारी कर बंद, शराब के दुकान पे धरना, भू राजस्व बंद। तो क्या हुआ? सरकार की आय में कमी हो गई, सरकार की आय में कमी हो गई, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। इसके अलावा आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, ठीक है? तो पढ़ा कि व्यवस्थापिका का बिहार काउंसिल के सदस्यों को देने का, तो विधायिका का बहिष्कार, वो भी इम्पैक्ट पड़ा। तो लिखेंगे विधायिका का बहिष्कार, विधायिका का बहिष्कार किया गया, विधायिका का बहिष्कार किया। ये क्या हो गया? हो गया, ठीक है? अब पूछेगा सामाजिक आधार क्या था? सामाजिक आधार में क्या? महिला, छात्र, किसान, मजदूर, इसका प्रभाव जहां पे था तो लिख देंगे। तो लिखेंगे सामाजिक प्रभाव, सामाजिक 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 वर्ग की भूमिका, सामाजिक वर्ग की भूमिका, सामाजिक वर्ग की भूमिका, ठीक है? सामाजिक वर्ग की भूमिका में सबसे पहला लिखेंगे महिला, महिलाओं के लिए मुक्तिदायी आंदोलन था। आज जाकर एनसीईआरटी पढ़िए, विपिन चंद्र पढ़िए, ये फुल क्वेश्चन भी रहेगा तो लिख दीजिएगा साहब। आईएएस का भी क्वेश्चन रहेगा, आईएएस का क्वेश्चन यही रहता है, सामाजिक भूमिका, सामाजिक वर्ग की भूमिका। आईएएस तो आईएएस की तरह पूछे, ठीक है कि नहीं? तो सामाजिक वर्ग में क्या? महिला, मुक्तिदायी, शराब के दुकान से लेकर अफीम के दुकान तक, मध्य, जहां भी मध्य होता था वहां सब जगह उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। और अपनी आजादी में अपनी जो संपत्ति थी, महिला की सबसे बड़ी संपत्ति क्या होती है? होती है सोना, आभूषण, उसको दान दे दिया। ये महिला की भूमिका है। छात्र, इस आंदोलन में छात्र क्या हुए? काफी महिला के साथ कदम से कदम मिलाकर जिंदाबाद मुर्दाबाद, शराब की दुकानों पे धरना प्रदर्शन करने में, बोर्ड टांगने में, तो राजनीतिक अधिकार और चेतना दोनों हासिल हुआ, छात्रों को भी और महिलाओं को भी। मुसलमान कई क्षेत्रों में कई कारणों से शिरकत नहीं किए, लेकिन उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में उन्होंने, बिहार में, दिल्ली में, पंजाब में बुनकरों ने हिस्सा लिया। लिखेंगे छात्र, छात्र, महिला की तरह ही छात्रों ने भी धरना प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन। दूसरा, मुसलमान तटस्थ बने, सक्रिय नहीं रहे, तटस्थ बने रहे, सक्रिय नहीं रहे। उत्तर पश्चिम क्षेत्र और ढाका के उच्च वर्ग एवं बिहार दिल्ली के बुनकर के अलावा उदासीन, उदासीन रहे। उदासीनता का कारण क्या था? उदासीनता का कारण था कि मुसलमान नेताओं ने कहा, तो अब तक था पाकिस्तान जो है जोर पकड़ने लगा था, मुसलमान नेताओं ने कहा कि आंदोलन लाहौल बिला कुवत, ठीक है, इस आंदोलन से दूर रहो। दूसरी तरफ घाटा होगा,
को, हम मुसलमानों को घाटा होगा। दूसरी तरफ अंग्रेज क्या, अंग्रेज तो इसी मौका की तलाश में था, सांप्रदायिकता का मुद्दा उठा दिया और सांप्रदायिकता के रंग देकर भावनात्मक रूप से उसने क्या किया, कट कर दिया। लेकिन गांधी के पक्के अनुयायी कौन, खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी, तो ब्रिटिशों की हर चाल को गांधी की तरह ही समझते थे। अब्बास तैयब जी, ढाका के उच्च वर्ग के मुसलमान, वो ब्रिटिशों को जानते थे, ठीक है कि नहीं। और जो निम्न तबका था, बुनकर वगैरह, वो तो गांधी के साथ थे ही, क्योंकि चरखा से उसको सीधा लाभ हो रहा था। तो इन सब कारणों से कुछ क्षेत्रों में मुसलमान शिरकत किए, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में भारत तो बहुत बड़ा था, उस समय तो और भी बड़ा था। तो आज के विशाल स्वरूप के आलोक में ये तटस्थ उदासीन बने रहे, उनकी भागीदारी नगण्य रही क्षेत्रों को छोड़। छात्र हो गया, महिला हो गई, मुसलमान हो गया, और साथ में अब आइए व्यवसायी, व्यापारी वर्ग। व्यापारी वर्ग उत्साही हुआ क्यों, स्वदेशी के मुद्दे को लेकर। तो लिखेंगे व्यवसायी वर्ग स्वदेशी के मुद्दे को लेकर बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया, विशेषकर तमिलनाडु और पंजाब में बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया। बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया। अब क्या आएगा, कौन सा वर्ग आएगा, मजदूर। मजदूर में लिखेंगे बॉम्बे और सोलापुर के मजदूरों ने सक्रियता दिखाई, हर जगह हड़ताल बहिष्कार में सक्रियता दिखाई। एवं विभिन्न क्षेत्रों के किसानों ने, विभिन्न क्षेत्रों के किसानों ने, विशेषकर संयुक्त प्रांत बिहार किसानों ने और जनजातियों ने, इस आंदोलन में इस आंदोलन में इस आंदोलन में सक्रियता दिखाई। क्या सक्रियता दिखाई, सक्रियता दिखाई। मूल्यांकन में वही बात, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सीमित अर्थों में सफलता मिली, लेकिन किसी भी आंदोलन की सफलता सिर्फ जो देश हैं, जो निर्धारित लक्ष्य हैं, उससे नहीं होती, बल्कि उसके प्रभाव को भी देखा जाता है। के प्रभाव की कड़ी में जो मूल था कि महिला, जो वर्ग अभी तक आंदोलन स्वतंत्रता इत्यादि से नहीं जुड़ पाए थे, उन्हें जुड़ने का अवसर मिला और उनके अंदर भी संघर्ष करने की क्षमता विकसित, नए आधुनिक राजनीतिक से परिचय हुआ। सबको मूल्यांकन हो। असहयोग से तुलना, तो असहयोग जानते ही हो, ठीक है कि नहीं, पॉइंट बता ही दिए। अब असहयोग से तुलना दिखा देना हो गया। समानता, समानता के तत्व, ठीक है, तुलना लिख दो, भाषा लिख लीजिए। तुलना, तुलना का विवेचना किस आधार पे करो, लिखोगे तुलनात्मक अध्ययन, लक्ष्य, कार्यक्रम, लक्ष्य कार्यक्रम, वर्गों की भूमिका, वर्गों की भूमिका, वर्गों की भूमिका, नए स्वरूप, नए स्वरूप, नए स्वरूप और सफलता के आधार पर की जाए। नेतृत्व तो दोनों का एक ही था, संगठन एक ही था, अलग तो एक ही व्यक्ति के द्वारा चलाए गए आंदोलन थे, एक ही संगठन के द्वारा चलाए गए आंदोलन। तो समानता तो ऐसे ही है। इस आधार पे अब आपको जैसा भी क्वेश्चन मिलेगा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, तो इस तरह से आपकी सबने अवज्ञा आंदोलन आज समाप्त हो गई है।
कल हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन समाप्त कर देंगे। इस तरह से गांधी का समस्त पक्ष आपका क्या हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, गांधी का एक क्वेश्चन लिख लीजिए, गांधी इरविन समझौता, नोट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता के मुख्य तत्व क्या हैं, क्या ये अपने उद्देश्यों में सफल रहा, क्या अपने उद्देश्यों में सफल रहा। नंबर 2, कराची अधिवेशन मूल अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण था, महत्वपूर्ण दस्तावेज था, इसने कांग्रेस के चरित्र को बदला। क्या आप सहमत हैं? कांग्रेस के चरित्र को बदला। क्या आप सहमत हैं? लिख सकते हो ना? ठीक है, मैं भी लिख लिया। मास्टर साहब के, नहीं, मास्टर साहब ने बता दिया, ऑलरेडी पढ़े हो, तथ्य पढ़े हुए हो, उसको बस समझा देना है कि पहले कांग्रेस का चरित्र क्या था, ठीक है, कैसे मांगों पे बल देता था। अब देखो मूल अधिकार तक पहुंच गए। अब हम राष्ट्रीय कार्यक्रम, आर्थिक कार्यक्रम, मतलब किसान मजदूर, अब उसके तहत स्वाभाविक है कि वास्तविक रूप से कांग्रेस के चरित्र जो है सो आम जनता से जुड़ गया और अधिक व्यापक रूप से जुड़ गया। अब सिर्फ आर्थिक पक्ष पर ही बल नहीं था, बल्कि राजनीतिक अधिकारों की बात थी, और राजनीतिक अधिकार का संबंध क्या था, मूल अधिकार से था। इन सब चीजों को थोड़ा सा समझ करके लिखने का प्रयास। एक और लिख सकते हो, छोटे क्वेश्चन में आ सकता है कि अब छोटा क्वेश्चन का जमाना है, छोटा क्वेश्चन का जमाना है, तो थोड़ा लिखने का प्रैक्टिस कर लो। जैसे गोलमेज सम्मेलन के मुख्य तत्व क्या है, इसके परिणाम, या भारतीय राजनीति, समकालीन भारतीय राजनीति को कैसे प्रभावित। एक बार पहले से सोचे रहोगे, सब में 2-2 पॉइंट नोट करके रखे रहोगे, तो 80 शब्द, कितना कितना आसान है 80 शब्द लिखना। मैक्सिमम 100 शब्द लिखना तो कोई बहुत कठिन नहीं है। ठीक है, तो लिख देना, गोलमेज सम्मेलन के मूल तत्व क्या है। क्वेश्चन, गोलमेज सम्मेलन के मूल तत्व क्या है और समकालीन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को, और समकालीन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को इसने कैसे प्रभावित किया। राष्ट्रीय आंदोलन को इसने कैसे प्रभावित किया। क्लियर? शर्मा जी कहेंगे सर कक्षा लंबी हो, 1 बजे से सर पढ़ रहा हूँ, 1 बजे से पढ़ रहे हो, मैं 1 बजे से पढ़ रहे, मैं 1 बजे से 8 बजे से पढ़ा रहा। बच्चा मेरे साथ, मेरा वेब मिलर है, संत चित्तन करता है, समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू। लिख सकते हो ना?